श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा के भक्त और बाबा के भक्तों का बाबा पर विश्वास और श्रद्धा अनूठा ही होता है और उनका प्रेम भी बड़ा अलग तरीके का होता है। पता कई बार तो वो भावनाओं में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि सुनकर और सोचकर हैरानी होती है, लेकिन बाबा कभी भी अपने सच्चे भक्तों की बात का अवमानना नहीं होने देते, वो उसका मान रखते हैं। आज का प्रसंग कुछ इसी तरह का है। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा उन लोगों पर और उनके परिवारजनों पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी जो परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन करते रहे। डॉक्टर कैप्टन बीवी हाटे जो थे वो मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे, लेकिन वो ग्वालियर में रहा करते थे और उनकी साईं बाबा पे अटूट श्रद्धा थी और बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था कि बाबा सब कुछ कर सकते हैं और बाबा के प्रति जो उनका एक प्रेम था ना, इसने उनको आसपास के इलाके में मशहूर बना दिया था। एक बार की बात है, एक सज्जन जो कि ग्वालियर में रहते थे जिनका नाम था सालूराम, वो बहुत परेशान अवस्था में कैप्टन हाटे के पास आए और जब वो आए तो उन्होंने कैप्टन हाटे को बोला कि मेरा पुत्र जो है वो कुछ दिन से गायब है, मिल नहीं रहा है और इस वजह से मेरी पत्नी बहुत परेशान है। हमने सभी प्रयास कर लिए, जो हम कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई ना तो समाचार मिल रहा है ना हम उसको ढूंढ पा रहे हैं। अब कैप्टन हाटे को तो सिर्फ एक ही बात पता थी और उनको एक ही चीज पे भरोसा था। उन्होंने कहा कि भैया आप साईं बाबा को ध्यान करके मन ही मन में एक वचन दे दो कि अगर आपका पुत्र मिल गया तो आप शिरडी जाकर उनके दर्शन करके आओगे। मेरा ये विश्वास कीजिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पुत्र की जो सूचना है वो अवश्य मिल जाएगी। वो सज्जन परेशान तो थे ही, उन्होंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अगर मेरा पुत्र मिल गया तो मैं शिरडी में आकर आपके दर्शन जरूर करूंगा। अब ये इन्होंने मन्नत मांग ली। अक्सर हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं। खैर, जब ये उन्होंने बात मान ली और उसके बाद वो वहां से चले गए तो कुछ समय बाद की बात है, उनके पुत्र का एक पत्र जो था उनको प्राप्त हुआ जो कि मेसोपोटामिया से था। उस पत्र में उस बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैं जो है बिना किसी को बताए यहाँ जो वॉर चल रही है ब्रिटिशर्स और वहाँ की सिविलाइजेशन के बीच में, उसको लड़ने के लिए मैं चला गया। ये जो मेसोपोटामिया वॉर की जो बात है, मैं समझ रहा हूँ कि ये 1914 से 1918 के बीच में हुई थी, तो ये जो प्रसंग है ये उसी समय के दौरान का कवि का रहा होगा। खैर, जब वो पत्र उनको मिला तो उनकी खुशी की ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़े दौड़े कैप्टन हाटे के पास गए और कैप्टन हाटे को उन्होंने बोला कि मेरा पुत्र जो है वहाँ गया हुआ है और उसकी सूचना मुझे मिल गई है और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैप्टन हाटे ने उनको बोला कि अब आप भूलना नहीं कि आपको शिरडी जाके बाबा के दर्शन करने हैं। उन्होंने हाँ में जवाब दिया और उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा जो है वो वापस आ रहा है और वो मुंबई में उतरेगा। इस खुशी खुशी में वो कि उनका पित्र वापसी आ गया है, वो सीधे मुंबई चले गए और वो पहले बाबा के दर्शन करने शिरडी नहीं गए, जबकि कैप्टन हाटे ने उन्हें बार बार आगाह किया था। खैर, जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके पुत्र को जो था ना वो बुखार हो रहा था और वो बहुत कमजोर हो गया था और उसको अस्वस्थ लग रहा था। अब इसी अवस्था में फिर चिंता हो गई उनको, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही हैं। खैर, किसी तरह उस पुत्र को लेकर फिर वो ग्वालियर आए और ग्वालियर जब आए तो उसके बाद पुनः कैप्टन हाटे से मिले। कैप्टन हाटे ने उनसे बोला, क्या तुम शिरडी गए थे पहले या सीधे पुत्र से मिले? तो उसने बोला कि मैं पहले मुंबई चला गया था, मैं शिरडी तो नहीं गया। कैप्टन हाटे ने बोला, जब तुमने वचन दिया था कि तुम पहले शिरडी जाओगे फिर पुत्र से मिलोगे, फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सालूराम जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वचन दिया कैप्टन हाटे को कि मैं अभी शिरडी जाऊंगा। जब शिरडी जाने की बात हो गई तो सालूराम जी ने बोला कैप्टन हाटे को कि आप मुझे एक पत्र लिख के दे दीजिए ताकि उस पत्र के माध्यम से मुझे वहां पर बाबा के दर्शन हो जाए। तो कैप्टन हाटे ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें पत्र नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, तुम इसको ले जाके बस बाबा को दे देना। अब कैप्टन हाटे के मन में ये चल रहा था कि जो मैं चीज इनको दूंगा बाबा उसको हाथ लगाकर मुझे वापस भेज दे।
तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। खैर, उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपए का एक सिक्का निकाला और वो सिक्का उन्होंने सालू राम जी को दे दिया और कहा कि इसको बाबा को दे देना। सालू राम जी शिरडी पहुंचे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद से ही उनके पुत्र की तबीयत सुधरने लग गई, ज्वर बुखार जो था वो उतरने लग गया और उनके मन को बहुत शांति हुई। और उन्होंने जो कैप्टन हाटे का दिया हुआ सिक्का था वो बाबा को दिया। बाबा ने उस सिक्के को पकड़ा और बोले, इसको ले जाकर वापस उसी को दे देना। अब आप सोचिए कि जो बाबा ने किस प्रकार से कैप्टन हाटे के मन की बात जान ली थी। कहाँ शिरडी और कहाँ ग्वालियर। अब आप समझ सकते हैं कि बाबा के लिए तो सीमाएं हैं ही नहीं। खैर, अब वो सिक्का लेके जब वो वापस ग्वालियर आए तो और बाबा की जो पूरे यात्रा का था विवरण सुनाने वो गए कैप्टन हाटे के पास और कैप्टन हाटे को उन्होंने सारा विवरण सुनाया अपनी यात्रा का। और वो सिक्का जो बाबा ने वापस दिया था वो उन्होंने कैप्टन हाटे को दे दिया। कैप्टन हाटे ने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया, तो हाथ में लेने के बाद उनको प्रसन्नता तो बहुत हो रही थी, पर उनको लगा कि ये सिक्का वो नहीं है जो मैंने दिया है, क्योंकि उनको ना कुछ वाइब्स नहीं फील हुई उसमें। तो उन्होंने बोला उनको, सालू राम जी को, कि सालू राम जी ये सिक्का वो नहीं है जो मैंने जो आपको दिया था और बाबा ने जो आपको मुझे देने के लिए दिया था। अब ये सुन के सालू राम जी भी घबरा गए। वो तुरंत अपने घर गए, घर जाके अपनी पत्नी को बोला। पत्नी ने ध्यान से जब और सिक्के देखे तो उनको लगा कि हाँ, ये सिक्का तो हमसे बदल गया है। उन्होंने वो जो सिक्का बदला गया था वो दोबारा सालू राम जी को दिया और सालू राम जी ने वो सिक्का आकर कैप्टन हाटे को दिया और कैप्टन हाटे उस सिक्के को पहचान गए कि ये वही सिक्का था जो मैंने सालू राम जी को दिया था और इस इच्छा से दिया था कि बाबा इसको छू कर मुझे वापस कर देंगे। ये प्रसंग जो है आपने साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा होगा, लेकिन साईं सच्चरित्र में ये ब्रीफ में दिया गया है, जहां पर 1 रुपए के सिक्के की बात गई है, लेकिन उस सिक्के के पीछे क्या कहानी थी, कौन उसको लेके गया था, ये जो था ये साईं लीला मैगजीन के 1924 के अंक 1 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस प्रसंग को और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।